सारे नेता एक तरफ और धर्मेंद्र यादव एक तरफ। आजमगढ़ में रखा पैर तो फिर बदल गए सियासी हालात। जहां जाते हैं वहां महफिल अपने नाम कर लेते हैं। रोड शो हो या फिर कोई जनसभा, लोगों का उमड़ता है ऐसा जनसमूह कि अखिलेश यादव भी चौंक जाते हैं। तो बीजेपी वालों का हाल क्या होगा, आप सोचिए। नेताजी की कर्मभूमि पर पहुंचते ही धर्मेंद्र यादव ने फूंक दिया बिगुल। दिनेश लाल यादव निरहुआ को ऐसा ललकारा कि दूर दूर तक नहीं आए नजर। धर्मेंद्र यादव, ये वो नाम है जो आजमगढ़ की सियासत में गदर काट रहा है, गर्दा उड़ा रहा है और तो और हल्ला काट दिया है। जो भी शब्द हैं वो धर्मेंद्र के क्रेज के सामने फीके मालूम पड़ते हैं। धर्मेंद्र यादव ने नेताजी की कर्मभूमि में जब से कदम रखा है तब से उनके ही चर्चे हो रहे हैं और विरोधी हवा हो गए हैं। धर्मेंद्र यादव का रोड शो हो तो रोड जाम हो जाता है, जनसभा हो तो पंडाल छोटा पड़ जाता है, किसी गली में निकल जाए तो फिर सांस लेने की गुंजाइश नहीं बचती। आलम यह है कि वो जहां जाते हैं बस छा जाते हैं और उनके क्रेज को देखते हुए बीजेपी वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आजमगढ़ में जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उनसे इतना तो साफ है कि अब की बार बीजेपी की हालत पतली होने वाली है। उपचुनाव में जीतने के बाद निरहुआ उछल रहे थे तो अब दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी धर्मेंद्र यादव ने सीधी चुनौती दी है और ऐसा पलटवार किया है कि वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे और आजमगढ़ में उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आजमगढ़ में कई जगह सपा नेताओं के द्वारा तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी गई। आजमगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने कभी अन्याय और अत्याचार स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिले की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे भरोसे पर वो खरा उतरेंगे और आजमगढ़ में हुए नेताजी के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे और समाजवादियों को कमजोर नहीं होने देंगे। बता दें कि हाल ही में आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के द्वारा बयान देते हुए ये कहा गया था कि एक भाई चुनाव जीत कर नहीं आया और दूसरा हार कर नहीं आया। इस बात पर पलटवार करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि निरहुआ स्क्रिप्ट के आधार पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह कलाकार को स्क्रिप्ट लिखकर दी जाती है उसी तरह उनको भी स्क्रिप्ट दे दी जाती है, उसी के आधार पर वो अपना बयान देते हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि योगी सरकार में एक भी भर्ती सही तरीके से नहीं हुई। अभी हाल ही में यूपी पुलिस में भर्ती के नाम पर 50 लाख नौजवानों के साथ अन्याय और अत्याचार और धोखा किया गया। योगी सरकार में जो भी भर्ती हुई है उसका पेपर जरूर लीक हुआ है। बदायूं की घटना पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कानून व्यवस्था संभालने की बात कहते हैं उनसे इस घटना पर सवाल किया जाना चाहिए। धर्मेंद्र यादव ने सत्ताधारियों को एक साथ निशाने पर लिया और एक के बाद एक जहां बीजेपी पर ताबड़तोड़ निशाना साधा तो वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।